Namaskar students. So today I am explaining the notes of the chapter number 5 according to your new course. Yes, this is chapter number 5. So don't be confused. Uh, the earlier the earliest kind of print technology was developed in China, Japan and Korea. कहाँ पर डेवलप हुई थी? चाइना, जापान एंड कोरिया. In China, books were printed by the rubbing paper against the inked surface of the wood block. अब जो पहले जो प्रिंट होता था चाइना में, जो बुक्स प्रिंटेड होती पेपर को रब करके और वुड ब्लॉक से की जाती थी. सो नेक्स्ट वाज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक अबाउट द प्रिंट इन चाइना. सबसे पहले प्रिंट कहाँ आया? चाइना में. In the 70th century, use of print diversified in the China because the blooming urban culture. Now print in Japan. जापान में कैसे आया चाइना से? बुद्धिस्ट मशीनरीज, जो बुद्धिस्ट मशीनरीज थे फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस द हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी टू जापान. और ओल्डेस्ट जो जापानीज बुक का हमने नाम पढ़ा था वो था हमारा डायमंड सूत्रा. देन नेक्स्ट इंक्रीज द डिमांड फॉर बुक्स. अब कि जिस तरह से ब्लॉक प्रिंट जो ये टेक्निक थी चाइना से जापान, और धीरे धीरे जापान के बाद कहाँ आ गई? इटली में. इटली के बाद कहाँ आई? पूरे यूरोप में. तो किस तरह से इंक्रीज़ हुई बुक्स की डिमांड? फर्स्ट, बुक फेयर वर हेल्ड इन द डिफरेंट प्लेसेस. कई सारे पुस्तक मेले लगाए जाने लगे. Productions of the handwritten manuscripts was also organized in the new way to meet the expanded demand. जो प्रोडक्शन था, जो हैंड मैन्यूस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी जाती है, हाथ से लिखी जाती है, ये इसकी जो डिमांड से बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी. स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स, जो स्क्राइब्स थे जिसको हम कहते हैं लेखक, है ना, राइटर्स, जो writers थे, no longer solely employed by the wealthy influential pattern but the increasingly by the bookseller. यानी उनकी भी काफ़ी डिमांड बढ़ रही थी. द प्रिंट रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, कि प्रिंट रिवोल्यूशन जो हुआ उसके क्या क्या इम्पैक्ट हुए, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में. द फर्स्ट इम्पैक्ट, द टाइम एंड द लेबर रिक्वायर्ड टू द प्रोड्यूस ईच बुक्स केम डाउन. टाइम और लेबर दोनों कम हुआ प्रिंट बुक के आने से. The printing press, a new reading public emerged, reduce the cost of the book. यहाँ पे reduce हुई है कीमत किसकी? बुक्स की, यानी सस्ती हुई है. Now reading public came to be being. अब लोग जो है जो पब्लिकली रीड करने लगे सब चीज़ों को. नॉलेज वॉज ट्रांसफर्म ओरली. जो पहले नॉलेज जो थी ओरली ट्रांसफ़र होती थी. बिफोर द एज ऑफ प्रिंट बुक्स, जब बुक्स नहीं प्रिंट हुआ करती थी, जब प्रिंट कल्चर नहीं था. वर नॉट एक्सपेंसिव बट दे कुड बी प्रोड्यूस इन द सफिशिएंट नंबर. हालांकि इतनी सारी बुक प्रिंट नहीं हो रही थी लेकिन फिर भी सफिशिएंट नंबर में वो पब्लिश कर भी रहे थे और लोगों को अवेयर भी कर रहे थे. फाइन. बट द ट्रांजेक्शन्स वॉज नॉट सो सिंपल. लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन था व्यूज़ का, जो भी आइडियाज़ थे वन कंट्री टू अनदर, थॉट्स जो थे, इट वॉज नॉट सो सिंपल नहीं था. बुक कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट एंड द रेट ऑफ लिटरेसी इज मोस्ट यूरोपियन सेरेमिटीज़ वॉज वेरी लो. अब जो बुक पढ़ सकते थे वो सिर्फ कौन पढ़ सकते थे? जो लिटरेट थे, जो पढ़े लिखे थे. और उस समय यूरोप की जो कंट्रीज़ थी वहाँ पर जो एजुकेशन का लेवल जो था वो बहुत ही कम था. ओरल कल्चर दस एंटर्स प्रिंट. अब जो ओरल पहले चीज़ जो ओरल बोली जाती थी उनको प्रिंट किया जाने लगा. प्रिंटेड मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड. जो भी प्रिंटेड मटेरियल था वो सारे जो ओरल जो कल्चर्स के थे या जो ट्रांसमिशंस था उसी को प्रिंट किया गया. एंड द पब्लिक हियरिंग्स एंड रीडिंग्स कम द इंटरमीडिएट. अब यहाँ पे जो पब्लिकली जो इंटरेस्ट बढ़ा लोगों का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा. नाउ नेक्स्ट वाज द रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट. रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट. यहाँ देखिए, प्रिंट क्रिएट द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़. प्रिंट से ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि जो आइडियाज़ का सर्कुलेशन हुआ एक कंट्री से दूसरी कंट्री वो बहुत वाइड हो गया. बहुत तेज़ी से वो व्यूज़ जो हैं, आइडियाज़ लोगों तक पहुँचे. थ्रू द प्रिंटेड मैसेज दे कुड द परसुएट पीपल टू थिंक डिफरेंटली.
अब जो भी चीज़ें लोगों तक पहुँची तो लोगों का तरीका जो है सोचने का वो चेंज हुआ। दे इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ड टू डिबेट एंड डिस्कशन। अब एक नया वर्ड जनरेट हो रहा था जिसमें हर चीज़ कई चीज़ों पर डिबेट की जा रही थी और डिस्कशन की जा रही थी। दिस हैज़ द सिग्निफिकेंस इन द डिफरेंट शेप्स ऑफ लाइफ, जिससे कई लोगों का जीवन बदल गया। मैनी ऑफ द apprehensives of the effect that the easier access to the printed word and the wider circulation of books could have on people's mind। जो भी सर्कुलेशन हो रहा था आइडियाज़ का वो लोगों के दिमाग तक काफ़ी टाइम तक रहा, यानी कई चीज़ें भूलने नहीं लगे, वो चीज़ें उन्हें रिकॉल होती गई। इफ़ दैट हैपन द अथॉरिटी, यहाँ देखिए, इफ़ द हैपन द अथॉरिटी ऑफ द वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉय। अगर कोई वैल्यूएबल जो लिटरेचर था डिस्ट्रॉय हो गया था, एक्सप्रेस बाय द रिलीजियस अथॉरिटी एंड द monarch as well as the written, the writers and artists, the achievements of the religious area of the Martin Luther। अब यहाँ पे हम करेंगे किसके बारे में, मार्टिन लूथर के बारे में। a new intellectual atmosphere and help the spread to the new ideas that leads to the reformation। Now about the Martin Luther, he wrote the 95 theses। he is starting to questioning the रोमन कैथोलिक चर्च जो है उस पर उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस किए। कई लोगों ने उनके जो 95 थीसिस जो बुक थी उसे बहुत पढ़ा और रिएक्ट भी किया। प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आज हम करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जो हम 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। द प्रिंट एंड द पॉपुलराइज आइडियाज ऑफ द एनलाइटमेंट्स थिंकर कलेक्टिवली, their writings provided us critical commentaries of the traditions, superstitious and the despotism। यहाँ पे 3 वर्ड आए देखिए। ट्रेडिशंस जो भी जो हमारे पुराने जो परंपराएं जिसको हम कहते हैं उसको क्रिटिसाइज़ किया। सेरेमनी ऑफ ट्रेडिशंस, जो भी सेरेमनीज़ होती थी या फिर उत्सव मनाए जाते थे। सुपरस्टिशन जो भी अंधविश्वास की बातें थी, और डिपोटिज्म यानी कि जो लोगों के साथ अनफेयर चीज़ें होती थी डिवीज़न के नाम पर। फ्रेंच सोसाइटी के बारे में हम बता दें, जो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, यहाँ भी डिपोटिज्म हमें देखने को मिला। प्रिंट क्रिएट अ न्यू कल्चर, नया कल्चर क्रिएट हुआ। डायलॉग्स एंड डिबेट्स, अ वैल्यू फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस वर री-इवैल्यूएटेड and the discussion discussed by the public and had become the aware of the people of reason, powers of reason। यहाँ पे कई सारे लोग अवेयर हुए, कई सारे लोग अपने कि उनके पास क्या पावर्स हैं, क्या होने चाहिए, और कई सारी चीज़ों को री-एवेल्यूएट किया गया, डिस्कस किया गया और पब्लिकली लोग करने लगे। पहले ये चीज़ें वो नहीं कर पाते थे प्रिंट कल्चर से पहले। 70-80s there was and the outpourings of the literatures that mocked the royalty and the criticized their morality। उन्होंने जो स्पेशली जो रॉयल जो थे उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। इट इज़ प्रोसेस ऑफ द राइज क्वेश्चंस अबाउट द एग्जिस्टिंग्स ऑफ द सोशल ऑर्डर, जो भी डिवीज़न बनाए गए थे सोशल ऑर्डर्स के उस पर क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट हुआ। The print helped to spread the ideas। People did not read only the kind of literature, they read the ideas of the Voltaire and the Rousseau। अब यहाँ पे वॉल्टियर्स और रूसो दो फिलोसोफर हैं, वॉल्टियर और रूसो। They were also expose the monarchic and the church propaganda। अब जो प्रोपोगेंडा है, जो उनकी रूपरेखा होती थी, जो उनका मिशंस होते थे किसके, मोनार्क के और चर्च के, उसको उन्होंने एक्सपोज किया। उसकी जो बुराइयां थी उसको सबके सामने लेकर आए। रूसो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी किया है। रूसो और जॉन लॉक के बारे में हमने किया था। यहाँ पे वॉल्टियर का नाम भी ऐड हो रहा है इसमें। प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप्ड देयर माइंड। प्रिंट ने डायरेक्टली लोगों को दिमाग को शेप नहीं किया, बट इट डिड ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। लेकिन लोगों को अलग तरह से सोचने पर मजबूर ज़रूर किया।
देन 19th सेंचुरी एंड वुमेन, वुमेन का क्या यहाँ पे रोल रहा प्रिंट कल्चर में? As primary educations become the compulsory for the late 80th century, a large number of new readers were especially women. अब ज़्यादातर जो readers थी वो कौन थी? Women थी. Women become important as a reader as well as writer. वो reader भी थी, कई सारी books भी लिखी उन्होंने. Penny magazines were especially meant for women, as were मैनुअल्स टीचिंग प्रॉपर बिहेविंग एंड द हाउस कीपिंग, जो उनके बारे में थी. मैनुअल वर्क, हाउस कीपिंग का जो भी वर्क करती थी उसके बारे में थी. देन वुमेंस बिकम, ये हो गया थर्ड पॉइंट करेंगे इसका. इन द 90th सेंचुरी lendings libraries in the England's lower middle class people, sometimes self-educated workers class people wrote them for themselves. अब कई लोग जो है मिडिल क्लास के लोग अपने बारे में लिखने लगे, अपनी एजुकेशन के बारे में. वुमेन वर सीन इम्पोर्टेंट रीडर्स. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी रीडर्स थी? रीडर्स जो पढ़ती थी बुक्स को, कौन पढ़ता था? वुमेन्स. So women were important readers. Some of the best known the novelists were women, the Jenny Austen and the Brontë sisters, George Eliot. Their writing becomes important in the defining a new types of women. जिन्होंने इसको किया. अब नाउ लास्ट इज़ द प्रिंटिंग इन इंडिया. अब इंडिया पर भी इसकी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ी. क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार. What was the impact of print culture in India? The printing press came to India with the Portuguese missionaries या मिड 60th सेंचुरी. हमारे यहाँ पर कब आया? जब पुर्तगीज सेलर आया था वास्को डी गामा, जब ने सी रूट खोजा था. उसके बाद कई सारी पुर्तगीज मिशनरीज आई, उसके साथ ही ये यहाँ पर पहुँचा. द फर्स्ट तमिल बुक प्रिंटेड इन द कोची इन द 1579. जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक यहाँ पर इंडिया में हुई वो थी, तमिल बुक थी कोचीन में, और जिसका नाम था, जो कब पब्लिश हुई थी? 1579. वीकली मैगजीन बंगाल गजट स्टार्टेड पब्लिकेशंस इन द 1780. यहाँ पे वीकली मैगजीन एक पब्लिश हुई थी, बंगाल गजट 1718 से स्टार्ट हुई. फर्स्ट प्रिंटेड एडिशंस ऑफ द रामचरितमानस. यहाँ पर रामचरितमानस के बारे में बात हो रही है. जो प्रिंटली एडिशन था रामचरितमानस का ऑफ तुलसीदास, जो जिसका कंपोजिशन था तुलसीदास, केम आउट इन द कैलकट्टा इन 1810. मैनी न्यूज़पेपर्स इन द वेरियस लैंग्वेज स्टार्टेड पब्लिकेशन. बहुत सारे न्यूज़पेपर पब्लिश होना स्टार्ट हो गए. हिंदी प्रिंटिंग बिगैन सीरियसली इन 1870, और यहाँ पर भी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ. Now conclusion, it is difficult to imagine the world without printed matter. बहुत मुश्किल है इमेजिन करना. आज हम हर चीज़ प्रिंट होती है हमारे पास, तभी हम उस चीज़ को कन्वे कर पाते हैं. इनफैक्ट प्रिंट शेप आर कंटेम्प्रेरी वर्ड्स. जो अगर हम ये कहें कि हमारा जो इतना कंटेम्प्रेरी वर्ड बना है, जो एक दूसरे से इतना दूर रहने के बाद भी क्लोज़ हैं, वो क्लोज़ हमारे आइडियाज़ हैं. वो आइडियाज़ हमारे क्लोज़ किस तरह से हुए? जो हमारे जो इतना नेटवर्किंग बढ़ गया है, कम्युनिकेशन बढ़ गया है. और प्रिंट कल्चर पहले किससे था? वो स्टार्टिंग किसने की? प्रिंट कल्चर ने. द सोशल लाइफ्स एंड कल्चर चेंज विद द कमिंग ऑफ प्रिंट. सोशल लाइफ चेंज हुई प्रिंट कल्चर से. सो दीज आर सम नोट्स, रिवाइज दीज नोट्स. It's all about today. Thank you and have a nice day.